इसराइल हमास जंग पर ब्रिक्स देशों के नेताओं ने मंगलवार को एक असाधारण वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें ग्लोबल साउथ के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। आखिर इसकी क्या वजह रही? एक ऐसी बैठक जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे, उससे पीएम मोदी ने क्यों दूरी बनाई? प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। भारत में चुनावों का मौसम है और मोदी की चुनावी व्यस्तता इसकी एक वजह हो सकती है। लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि इसराइल को लेकर ग्लोबल साउथ के बाकी देशों और भारत का रुख अलग रहा है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देश जहां इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के मुद्दे पर फलस्तीनियों की तरफ झुके नजर आते हैं, वहीं भारत अभी तक इसराइल के साथ खड़ा नजर आया है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो तन्वी मदान मानती हैं कि मोदी के सम्मेलन में शामिल न होने की एक वजह ये हो सकती है कि वो इस सम्मेलन में इसराइल और पश्चिम की आलोचना से बचना चाहते हों। भारत के अलावा ब्रिक्स के 5 मूल सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी को इसराइल के प्रति खुले समर्थन के रूप में भी देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस.एल. कंथन ने इस पर लिखा है कि बैठक में शामिल हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुरंत संघर्ष विराम की मांग की और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के पालन पर जोर दिया। जिनपिंग ने गजा में मारे जा रहे नागरिकों के बारे में भी बात की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्ष विराम पर बात नहीं की, सिर्फ मानवीय राहत का जिक्र किया। भारत अमेरिका और इसराइल का कुशलग्गू बनता जा रहा है, ये हैरान करने वाला है। वैसे दिलचस्प बात है कि इसी साल सितंबर में भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। इसी का जिक्र करते हुए सामरिक मामलों की विशेषज्ञ वेलिना चाकरोवा लिखती हैं कि अगर G20 समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ सकते हैं, तो पीएम मोदी भी ब्रिक्स की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। जब शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत नहीं आए थे, तब कहा गया था कि चीन भारत की उपेक्षा कर रहा है। ब्रिक्स को चीन की अगुवाई वाला संगठन माना जाता है और इसमें उसी का दबदबा है। ऐसे में पीएम मोदी का ब्रिक्स की बैठक में नहीं जाना शी जिनपिंग के G20 में नहीं आने से भी जोड़ा जा रहा है। वैसे इसराइल हमास जंग पर हुई ब्रिक्स की बैठक की बात करें तो इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ब्रिक्स नेताओं ने जहां संघर्ष विराम की मांग की, वहीं भारतीय विदेश मंत्री इस मुद्दे पर महीन रेखा पर चलते नजर आए। एस जयशंकर ने मौजूदा संकट के लिए 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीनियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। जयशंकर ने गजा में जारी संघर्ष में हो रही नागरिकों की मौतों की निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कुछ महीने पहले ही ब्रिक्स का विस्तार किया गया था। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना को इसमें आमंत्रित किया गया। इसराइल गजा संघर्ष पर ब्रिक्स की बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हुए। क्राउन प्रिंस ने गजा पर इस्राएली हमले तुरंत रोकने और मानवीय मदद पहुंचाने की मांग की। उन्होंने सभी सदस्य देशों से इसराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने की अपील भी की। इस सम्मेलन में सऊदी अरब के अलावा